हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग 2020 का क्वेश्चन पेपर जीएमआईटी का सॉल्व कर रहे थे। हम यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड हम लोग कर चुके हैं। अब हम करेंगे यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 7A। ठीक है, क्या कह रहे हैं बच्चे? वो कह रहा है कि इफ़ सी इज़ कॉम्पैक्ट जी डेल सेट, अगर आपका सी कोई कॉम्पैक्ट जी डेल सेट है तो शो दैट देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एफ एन इन एल। तो एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है एफ एन इन एल में सच दैट बच्चे कि एफ एन इज़ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एक्स ऑफ सी। जो एफ एन है वो क्या है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एक्स ऑफ सी की। ठीक है, स्टेट क्लियरली द रिजल्ट यूज बाय यू इन द प्रूफ। ठीक है, हमको इसको प्रूफ करना है। चलिए, वो क्या कह रहा है कि अगर सी आपके पास कोई कॉम्पैक्ट जी डेल सेट है तो एक ऐसी सीक्वेंस एफ एन एग्जिस्ट कर जाती है सच दैट कि एफ एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एक्स ऑफ सी। समझ में आया आप सबको स्टेटमेंट? अब प्रूफ करते हैं। वो कह रहे हैं सी आपके पास कोई कॉम्पैक्ट जी डेल सेट है, तो हमको पता है कॉम्पैक्ट जी डेल सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि कैसे सीक्वेंस यू एन ऑफ ओपन सेट एग्जिस्ट करती है सच दैट कि सी इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी यू एन होगा। ठीक है, हमने कहा कि सीन्स, फिर क्या कह दिया हमने कि सी सबसेट है यू एन का फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्लियर? हमने क्या किया? जस्ट हमने जी डेल सेट की डेफिनेशन लिखी। ठीक है, अच्छा, अब ये थ्योरम है। हमको क्या पता है बच्चे? वी नो दैट कि अगर सी सबसेट होता है यू का वेयर सी इज़ कॉम्पैक्ट एंड यू इज़ ओपन। ठीक है, सी कॉम्पैक्ट हो और यू ओपन हो तो एक ऐसा फंक्शन देन एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ बिलोंग्स टू एल सच दैट बच्चे कि ज़ीरो से बड़ा होता है एफ और एफ से बड़ा होता है 1 और एफ इक्वल्स टू 1 ऑन सी एंड एफ इक्वल्स टू 0 ऑन एक्स माइनस सी। क्लियर यहाँ तक? चलिए, ये थ्योरम है, ये इस थ्योरम का यूज़ होगा इसको सॉल्व करने के लिए, तो इसको आप लर्न कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वो कह रहा है देयरफॉर फॉर ईच एन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी एन बिलोंग्स टू एल सच दैट कि 0 से बड़ा है जी एन और जी एन से बड़ा है 1, जी एन इक्वल्स टू 1 ऑन सी एंड जी एन इक्वल्स टू 0 ऑन एक्स माइनस सी। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। बच्चा, अब आपने डिफाइन कर दिया जो एफ एन है वो इक्वल है जी वन इंटरसेक्शन जी टू इंटरसेक्शन जी एन के। ठीक है, और आपको ये पता है जो एफ एन है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? एल में से बिलोंग कर रहा है। और एफ एन किस टाइप की सीक्वेंस है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो जी एंड जी एन जो है, जी एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ एन और एफ एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स सी। मतलब क्या कि जो एक्स सी है वो लेस है एफ एन से और जो एफ एन है वो लेस है जी एन से। तो एफ एन इक्वल्स टू 1 होगा ऑन सी पर और एफ एन इक्वल्स टू 0 होगा ऑन एक्स माइनस यू एन पे। ये हमने जो भी आपको थ्योरम बताई थी वो उस थ्योरम का यूज़ हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ एक्स ऑफ सी क्या है बच्चे? यहाँ एक्स ऑफ सी एक करेक्टरिस्टिक फंक्शन है, यानी एक्स ऑफ सी इक्वल्स टू 1 इफ़ एक्स बिलोंग्स टू सी एंड 0 इफ़ एक्स नॉट बिलोंग्स टू सी। तो वी क्लेम दैट कि एफ एन इज़ डिक्रीजिंग, हमने लेके चलें कि जो एफ एन है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एक्स ऑफ सी की। ठीक है, अच्छा, अब हम केस फर्स्ट लेंगे कि अगर x बिलोंग कर रहा है सी में देन एफ एन एक्स इक्वल होगा 1 के फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। हैंस एफ एन एक्स इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ 1 इक्वल्स टू एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ एन एक्स इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एक्स ऑफ सी एक्स। क्लियर यहाँ तक? केस सेकेंड, तो इफ़ अगर x नॉट बिलोंग्स टू सी है, अगर x नॉट बिलोंग्स टू सी है तो एक इंडेक्स सेट एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि x नॉट बिलोंग्स टू एम। अगर x है वो यू एम से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो यू एम से बिलोंग नहीं करेगा तो x कहाँ से बिलोंग करेगा? x माइनस यू एम में से। ठीक है, तो जो एफ एन एक्स है वो क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 0। तो सीन्स एफ एम एक्स ग्रेटर है एफ एन एक्स से तो 0 से 0 बड़ा है एफ एन एक्स से। तो एफ एन एक्स इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ 0 फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। इन बोथ केसेज एफ एन एक्स इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ 0 तो एफ एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एक्स ऑफ सी। हैंस प्रूव। इसलिए इस टाइप से हम ये जो थ्योरम है उसको प्रूव कर देंगे। ईजी है ना? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले लीजिएगा आप। हाँ जी बच्चे जी, हमने 7th क्वेश्चन का ए पार्ट कर लिया था, हम 7th क्वेश्चन का बी पार्ट करेंगे। वो क्या कह रहा है? थ्योरम है जो हमें दी थी, एग्ज़ाम में आई है 2020 के, कि इफ़ सी एंड डी आर कॉम्पैक्ट जी डेल सेट, अगर सी और डी आपके पास कॉम्पैक्ट जी डेल सेट हैं तो आपको शो करना है सी माइनस डी इज़ रेगुलर, कि सी माइनस डी क्या है? रेगुलर होगा। ठीक है, प्रूफ करते हैं। अ सेट ई, a set E is said to be regular। E को आप रेगुलर तब कहेंगे बच्चे इफ़ इट इज़ आउटर रेगुलर एंड इनर रेगुलर। अगर वो आउटर रेगुलर हो
अगर वो आउटर रेगुलर हो और वो इनर रेगुलर हो तब हम उसको क्या कहेंगे, रेगुलर। ई क्या है, रेगुलर है। तो दस वी हैव टू प्रूव दैट सी माइनस डी इज आउटर रेगुलर एज वेल एज इनर रेगुलर। हमको सी माइनस डी को रेगुलर प्रूव करना है, इसलिए हम ये प्रूव करेंगे कि वो आउटर रेगुलर भी है और इनर रेगुलर भी है। तो आपने क्या कहा, आपने लेट किया कि C एंड D इज़ कॉम्पैक्ट जी डेल सेट, दोनों के दोनों क्या है, कॉम्पैक्ट जी डेल सेट है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट जी डेल सेट क्या होता है कि एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है UN ऑफ ओपन सेट सच दैट कि C इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन N इक्वल्स टू 1 to infinity UN होगा, ठीक है, वेयर C इज अ सबसेट ऑफ UN, वेयर C इज कॉम्पैक्ट जी डेल सेट एंड UN इज ओपन। अब कौन सी थ्योरम लगेगी, बेयर सैंडविच थ्योरम। और बेयर सैंडविच थ्योरम हमको क्या कहती है बच्चे, कि अगर C सबसेट है U का, ठीक है, वेयर C इज कॉम्पैक्ट एंड U इज ओपन, देन देयर एग्जिस्ट अ बेयर सेट V एंड D सच दैट कि C इज द सबसेट ऑफ V इज द सबसेट ऑफ D एंड D इज द सबसेट ऑफ U, ठीक है, ठीक है, एंड V इज ओपन एंड यूनियन ऑफ सीक्वेंस ऑफ कॉम्पैक्ट जी डेल सेट। तो D इज कॉम्पैक्ट जी डेल सेट, ये 3 कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर C कॉम्पैक्ट है और U ओपन है तो दो ऐसे बेयर सेट एग्जिस्ट करते हैं V एंड D सच दैट कि C इज द सबसेट ऑफ V इज द सबसेट ऑफ D इज द सबसेट ऑफ U एंड V इज ओपन। सेकेंड कंडीशन है V इज ओपन एंड द यूनियन ऑफ सीक्वेंस ऑफ कॉम्पैक्ट जी डेल सेट। एंड थर्ड जो कंडीशन है वो क्या कहती है कि जो D होता है वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट जी डेल सेट होता है। क्लियर, ये आपकी बेयर सैंडविच थ्योरम की डेफिनेशन है और ये थ्योरम इस जो क्वेश्चन है उसमें यूज़ होगी, इसलिए हमने यहाँ लिखी है। आप ये लर्न कर लीजिए, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आती है, हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अच्छा, अब उसने क्या कहा कि C इज़ अ सबसेट ऑफ UN, जो C है वो क्या है, कॉम्पैक्ट जी डेल है और UN ओपन है। तो बेयर सैंडविच थ्योरम को जब अप्लाई करेंगे तो एक ऐसा VN और DN बेयर सेट एग्जिस्ट करेंगे सच दैट कि C इज़ द सबसेट ऑफ VN इज़ द सबसेट ऑफ DN इज़ द सबसेट ऑफ UN, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि C इज़ द सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन N इक्वल्स टू 1 to infinity VN, ठीक है। और क्या कहा कि दिस इज द सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन N इक्वल्स टू 1 to infinity DN और दिस इज द सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन N इक्वल्स टू 1 to infinity UN, दिस इज इक्वल्स टू C। क्लियर, तो देयरफॉर VN इज द सबसेट ऑफ DN, VN किसका सबसेट हो गया, DN का सबसेट हो गया। तो मोनोटोन की कंडीशन लगा के म्यू VN इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू DN। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आई होप, अगर डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हाँ जी बच्चों जी, सिंस DN इज अ कॉम्पैक्ट जी डेल सेट, जो DN है वो क्या है, कॉम्पैक्ट जी डेल सेट है, तो देयरफॉर म्यू DN क्या होगा, लेस देन इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब हमें पता है आउटर रेगुलर की क्या डेफिनेशन होती है कि अगर EN कोई सीक्वेंस होती है ओपन बेयर सेट्स की सच दैट कि म्यू E1 लेस देन इन्फिनिटी हो, देन इंटरसेक्शन N इक्वल्स टू 1 to infinity EN इज आउटर रेगुलर, तब हम उसको क्या कहेंगे, आउटर रेगुलर। तो हमने ये भी कह दिया कि वो बेयर सेट है, हमने यहाँ ये डिफाइन कर दिया जो DN है वो क्या है, लेस देन इन्फिनिटी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं वी हैव C इज आउटर रेगुलर, जो C है हमारा वो क्या है, आउटर रेगुलर। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ रेगुलर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक ऐसा ओपन बेयर सेट एग्जिस्ट कर जाएगा U सच दैट कि C इज अ सबसेट ऑफ U, C किसका सबसेट हो जाएगा, U का। यहाँ रेगुलर की डेफिनेशन लगी है। तो एंड U माइनस D लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है, कि अगर वो रेगुलर है, हमने कहा C आउटर रेगुलर, अगर वो रेगुलर है तो रेगुलर की डेफिनेशन लगा के एक ऐसा ओपन बेयर सेट एग्जिस्ट करेगा U सच दैट कि C इज अ सबसेट ऑफ U एंड म्यू C माइनस D लेस देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन हो जाएगा। क्लियर, दस वो कह रहे हैं कि C माइनस D इज अ सबसेट ऑफ U माइनस D, जो C माइनस D है, ठीक है, वो सबसेट है U माइनस D का। जहाँ जो U है वो ओपन बेयर सेट है और जो D है वो कॉम्पैक्ट जी डेल सेट है, ठीक है। तो D क्या हो जाएगा, बेयर सेट हो जाएगा। D हमारा बेयर सेट भी हमने पीछे डिफाइन किया है। तो क्लास ऑफ बेयर सेट इज जनरेटेड बाय क्लास ऑफ कॉम्पैक्ट जी डेल सेट इज, ठीक है, जो बेयर सेट्स की क्लास होती है, ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, क्या कह रहा है, क्लास ऑफ बेयर सेट इज जनरेटेड बाय क्लास ऑफ कॉम्पैक्ट जी डेल सेट। जो बेयर सेट्स की क्लास होती है वो किससे जनरेट होती है, क्लास ऑफ कॉम्पैक्ट जी डेल सेट। तो U माइनस D भी क्या हो जाएगा, बेयर सेट। तो ऑल्सो U माइनस D इज इक्वल्स टू U माइनस D, C इज ओपन, तो U माइनस D इज ओपन बेयर सेट।
हाँ जी बच्चों जी, दस फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक ऐसा ओपन बेयर सेट एग्जिस्ट कर जाएगा u माइनस डी कि म्यू ऑफ u माइनस डी माइनस सी माइनस डी इज इक्वल्स टू यू म्यूस u माइनस सी लेस देन एप्सिलॉन। देयरफॉर c माइनस डी क्या हो जाएगा बच्चे, आउटर रेगुलर। हमने क्या प्रूफ कर दिया, जो c माइनस डी है वो क्या है, आउटर रेगुलर है। अब हम क्या प्रूफ करेंगे, जो c माइनस डी है बच्चे वो क्या है, इनर रेगुलर है। ठीक है, हाँ जी बच्चे जी। तो डी इज कॉम्पैक्ट जी डेल सेट, हमें पता है जो डी है वो क्या है, कॉम्पैक्ट जी डेल सेट है। तो एक ऐसी सीक्वेंस यू एन एग्जिस्ट कर जाएगी सच दैट डी इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी यू एन हो जाएगा। ठीक है, जी डेल की डेफिनेशन लगी सेट्स की। और उसके बाद हमने क्या कहा कि नाउ डी इज अ सबसेट ऑफ यू एन फॉर ऑल एन वेयर डी इज अ कॉम्पैक्ट सेट एंड यू एज इन ओपन। तो यहाँ बेयर सैंडविच थ्योरम लगेगी। बेयर सैंडविच थ्योरम मैंने अभी आपको बताई है, आगे वही वाली थ्योरम अप्लाई हुई है कि फॉर ईच एंड देयर एग्जिस्ट अ बेयर सेट वी एन सच दैट कि डी इज अ सबसेट ऑफ वी एन इज अ सबसेट ऑफ यू एन। ठीक है, और वी एन इज अ यूनियन ऑफ सीक्वेंस ऑफ जी डेल सेट। जो वी एन है वो क्या है, यूनियन ऑफ सीक्वेंस ऑफ जी डेल सेट, हैंस इट इज सिग्मा फाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा सेट, एफ सिग्मा सेट। तो d इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी वी एन। तो अगर दोनों साइड हम c अप्लाई कर दे, c माइनस डी इज इक्वल्स टू c माइनस इंटरसेक्शन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी वी एन। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी c माइनस वी एन। टू शो द c माइनस डी इज इन अ रेगुलर इट इज सफिशिएंट टू शो दैट c माइनस वी एन इज कॉम्पैक्ट जी डेल। हमें अगर इसको इनर रेगुलर शो करना है तो हमको उसके लिए क्या शो करना पड़ेगा कि c माइनस वी एन क्या है, कॉम्पैक्ट जी डेल है। क्लियर। अच्छा, हमें पता है वी नो दैट कि इफ एन इज अ सीक्वेंस ऑफ कॉम्पैक्ट जी डेल सेट देन यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ई एन इज इन अ रेगुलर। कि अगर ई एन कॉम्पैक्ट जी डेल सेट होता है तो यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ई एन क्या होता है, इन रेगुलर होता है। क्लियर यहाँ तक। हाँ जी बच्चे जी। नाउ सी इज कॉम्पैक्ट जी डेल सेट एंड वी एज इन ओपन इम्प्लाइज वी एन इज जी डेल सेट। ठीक है, एंड एक्स माइनस वी एन इज क्लोज्ड और सी क्या है, कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट इम्प्लाइज सी इज क्लोज। अगर सी कॉम्पैक्ट है तो सी क्या है, क्लोज्ड है। तो सी इंटरसेक्शन एक्स माइनस वी एन, या सी क्या है, क्लोज्ड है और कॉम्पैक्ट है। और वी एन क्या है, एक्स माइनस वी एन भी क्या है, क्लोज है। तो अगर ये भी क्लोज्ड है ये भी क्लोज्ड है तो ऑब्वियसली इसका इंटरसेक्शन भी क्लोज होगा। तो ऑल्सो सी इंटरसेक्शन एक्स माइनस वी एन किसका सबसेट हो जाएगा, सी का। बट क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, देयरफॉर सी इंटरसेक्शन एक्स माइनस वी एन क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट। द सेट सी माइनस वी एन इक्वल्स टू सी इंटरसेक्शन एक्स माइनस वी एन इज कॉम्पैक्ट जी डेल सेट। तो सी माइनस डी इज इन अ रेगुलर, तो हैंस सी माइनस डी क्या हो जाएगा, रेगुलर, हैंस प्रूव। तो यहाँ हमने ये 7th क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 8th क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।